नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिनाथमने शालोकानां त्रिलोकाविद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वैज्यायाणं नमो शब्दशाहूरं पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेव अनंतनाथ भगवान के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी के मनीषियों, आज पूर्णिमा का दिन जो कि गुरु पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। आज भगवान महावीर स्वामी का गौतम गढ़धर से मिलन हुआ था। भगवान को केवल ज्ञान तो हो गया, लेकिन बिना गढ़धर के वाणी नहीं खीरती। 65 दिन हो गए, वाणी नहीं खीरी। हो जाए केवल ज्ञान, लेकिन बिना गढ़धर के वाणी नहीं खीरी। कितनी तुम्हारे यहाँ से लाइट की बड़ी लाइन जा रही हो, लेकिन पीयूष भाई, जब तक ट्रांसफार्मर नहीं होगा तो तुम्हारे घर में उजाला नहीं होगा। लाइट तो है, लेकिन उस लाइट को कन्वर्ट कौन करेगा? तो भगवान महावीर स्वामी के पास ज्ञान की लाइट तो है, लेकिन वह केवल ज्ञान है, और वह केवल ज्ञान तुम उसको झेल सको इतनी तुम्हारे पास क्षमता नहीं है। उसको झेलने के लिए ट्रांसफार्मर चाहिए। वो किसके पास है? तो वो गढ़धर के पास है। बिना गढ़धर झेले कोई भी उसको पा नहीं सकता। तो 65 दिन तक भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान होने के बाद वाणी उनकी नहीं खिरी। जब आज के दिन गौतम स्वामी का मिलन हुआ, तो गौतम स्वामी तो जो थे अन्यमति थे। देखो, ज्ञान ज्ञान ही होता है, ज्ञान मिथ्या नहीं होता और ज्ञान सम्यक नहीं होता। पीयूष भाई, तो हमने तो सुना है कि सम्यक ज्ञान हो गया, मिथ्या ज्ञान हो गया। जी क्या लफड़ा है? सुना कि नहीं सुना? लेकिन मैं कहता हूँ कि ज्ञान न सम्यक होता है न मिथ्या होता है। ज्ञान तो ज्ञान होता है। दर्शन मिथ्या और सम्यक होता है। दर्शन मिथ्या दृष्टि है तो ज्ञान मिथ्या है, और सम्यक दृष्टि है तो ज्ञान सम्यक है। तो उन गौतम गढ़धर को सारा ज्ञान था, और वही भगवान की वाणी झेल सकते थे। इतने बड़े बड़े मुनिराज थे, लेकिन किसी के पास क्षमता नहीं थी कि भगवान महावीर स्वामी की वाणी झेल सके। वह किसके पास थी? तो गौतम गढ़धर के पास ही थी। और उनका ज्ञान जो था वो मिथ्या कहला रहा था। लेकिन जैसे ही भगवान से मिलन हुआ, बोलो महेंद्र प्रताप जी, महेंद्र प्रताप सिंह जो हैं, इनके पास टायर है और नरेश के पास इंजन है। अब चला के दिखाओ नरेश भाई, गाड़ी चलेगी? क्यों? नई गाड़ी लाए और सोच में लाए, मिलकर के लाए, तो दोनों ने आधे आधे पैसा में लाए। तो महेंद्र प्रताप ने टायर खोल लिए और उन्होंने इंजन ले लिया। अब महेंद्र प्रताप टायर पे बैठ के मलक रहे। हे जीव,
जब दोनों का मिलन होगा तभी तुम्हारी गाड़ी बनेगी। तो ऐसे गौतम गणधर के पास झेलने की शक्ति थी और महावीर के पास पावर था। जब दोनों का मिलन हुआ तो आज के दिन जो हुआ गुरु पूर्णिमा का दिन बन गया और आज दोनों का मिलन हुआ। कल से भगवान की वाणी खिलेगी, अब आज नहीं खिलेगी। कब खिलेगी? कल जब वीर शासन जयंती आएगी तो भगवान महावीर की वाणी जो है खिलेगी। गौतम गणधर झेलेंगे और झेल करके वह सबको बताएंगे। यदि डायरेक्ट आ जाए तो तुम नहीं झेल सकते। ईश भाई देखो, तुम सब लोग सुन रहे, प्रवचन करते हो ना। यदि कोई और होता तो बोलते प्रवचन तो रहने दो, बाद में करना महाराज जी, समझ रहे। तो उसको हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया तुम्हारी भाषा में, तो तुम्हारे लिए आनंद आ रहा है। तो वही गुरु का दिन जो होता है हमारे जीवन में बड़ा महान होता है। और जिसके जीवन में गुरु होते हैं उसका जीवन वास्तविक होता है। और जिसके जीवन में गुरु नहीं है वह तो बेचारा पशुओं के जैसा जी रहा है। जीते रहो, तुम्हारे जीने का कोई मतलब नहीं। और जो जिसको गुरु के ऊपर श्रद्धान है उसके असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। हमारे पास नरेश भाई ने हमसे सबसे पहले बोले महाराज विधान करना है। हमने बोला नरेश भाई यदि तुम विधान करते हो तो सबसे पहली प्राथमिकता हम तुम्हें देंगे, और नहीं करते तो बहुत सारे लोग हैं। तो हमने पहले नरेश से बोल दिया। फिर बागी दौरा वाले भी गए, बोले नहीं महाराज 19 को तो हमें प्रवेश कराना ही है, विधान हम भी कराएंगे, चलो चलो। हम भी अष्टांग का विधान कर रहे हैं, 19 ही को प्रवेश करना। हमने कि तुम विधान भी करो कुछ भी करो, लेकिन हमने बोल दिया है इसलिए हम जाएंगे। जिसको बोल दिया है उसके पास हमें जाना ही है। तो हमने नरेश को पहले बोल दिया, तो फिर हम तुम कुछ भी करते रहो। अब हम जो प्रवेश करेंगे वो अष्टांगिका के बाद ही करेंगे, क्योंकि एक बार बोल दिया ना महेंद्र भाई तो बोलने की कीमत होती है। यदि किसी को बोल दिया, जबान दे दी, वचन दे दिए, तो उन वचनों की जो होती है कीमत होती है। और जिस व्यक्ति के वचनों की कीमत है वास्तव में वही जीवित है, और जिसके वचन कुछ भी नहीं है वह आदमी जिंदा रह करके भी मरा हुआ है। तो ऐसे हमारे जीवन में जो गुरु होता है, गुरु पर जिसको विश्वास है उसके सारे कार्य नियम से सफल होते हैं। हमारे जीवन में भी हमने गुरु आचार्य विशुद्ध सागर महाराज को जब बनाया तो हम आचार्य जी के पास गए तो 6 महीने ही हुए थे। नरेश भाई आचार्य जी ने हमें आ अनार से पढ़ना सिखाया। भले तुमने BA कुछ भी किया था, लेकिन वो तुम्हारा BA जो है यहाँ पर नहीं चलता है। आचार्य जी ने बोला वो सब भूल जाओ, यदि वो याद रहेगा तो तुम ये नहीं पढ़ पाओगे। क्या होता ना महेंद्र प्रताप जी, यदि कुछ नया लिखना है तो पहले का साफ करना पड़ता है। पहले का साफ कर दोगे और स्लेट पर नया लिखोगे तो तुम्हारा जो नया लिखा हुआ है वो चमकेगा, और उसी लिखे के ऊपर लिखोगे तो ना वो समझ में आएगा ना जे समझ में आएगा। तो आचार्य जी ने सबसे पहले आ अनार के 47 वर्ण सिखाए और सारा सिखाया। और 6 महीने जैसे ही हुए तो 10 लक्षण पर्व में आए, 10 लक्षण में प्रवेश हुए, 6 महीने हुए थे, ज़्यादा समय नहीं हुआ था। अभी अच्छे से पुस्तक पकड़ना भी नहीं आती थी। और 10 लक्षण आए तो बालाघाट की समाज आ गई, बोले हमें 10 लक्षण में भैया जी चाहिए है। आचार्य जी बोले इनको ले जाओ। हमने कि हम क्या करें, हमें तो कुछ आता ही नहीं, कभी प्रवचन करे नहीं, कभी नहीं करे, जीवन में प्रवचन नहीं करे। वैसे विधान वगैरह करवाए थे लेकिन प्रवचन कभी नहीं करे। पहली बार आचार्य जी बोले तुम तो जाओ हमारा नाम ले लेना।
और तुमसे कोई प्रश्न करे तो बोल देना आचार्य जी ने बोला है, तुम टेंशन नहीं करो, तुम तो जाओ। और चले गए। पहले दिन जैसे ही माइक पे बैठे तो मंच ही टूट गया। कुछ आता थोड़ी था। आता भले आता हो, लेकिन जीतू भाई माइक में बोलना सबके बस की नहीं है। तुम कितने बड़े पंडित रहे आओ, लेकिन माइक जैसे सामने आता है और लोग जैसे सामने आते हैं, सब आदमी भूल जाता है और मंच टूट जाता है, हिलते हैं, हिलने लगे, प्रवचन नहीं कर पाए। एक दिन वो पहले दिन प्रवचन हुए ही नहीं। दूसरे दिन बड़ी मेहनत से आचार्य जी के नाम की हमने 11 माला जपी। हमने कि भेज तो दिया है, और एक दिन तो पूरा खराब हो गया। अब यदि दूसरे दिन खराब होता है तो गुरु का नाम ही खराब हो जाएगा। पहली बार बालाघाट भेजा और आचार्य जी के नाम की 11 माला जपी। और फिर दूसरे दिन जो प्रवचन हुए हैं तो आदमियों ने बोला कि जी साक्षात विशुद्ध सागर ही बोल रहे हैं। और फिर बराबर 9 दिन तक पूरे प्रवचन होते रहे। कौन कर रहा है, कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हमें भी स्वयं पता नहीं है। ये गुरु की महिमा होती है। गुरु के ऊपर विश्वास था, उन्होंने बोला जाओ, चले जाओ, सब अच्छा होगा। और उन्होंने आशीर्वाद ऐसा फला कि उस दिन से प्रवचन करना भी सीख गए और सब आने लगा। तो गुरु की महिमा अपने जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। और जिसको गुरु के ऊपर जब सच्चा विश्वास है, वही गुरु का नाम लेकर के कोई भी काम करता है, उसका कभी भी असफल नहीं होता है। तो यह गुरु पूर्णिमा जो है गुरु के नाम पर समर्पित है। बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की।